आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स फिलहाल 9600 को तोड़ा निफ्टी ने, लेकिन एक बार फिर से रीगेन कर रहा है। यहां पर ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल 20 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें, प्रेशर यहां भी है, करीब 40 अंकों की कमजोरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की फुल्की खरीदारी आज के सेशन में दिख रही है। फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर है। वहीं मिड कैप्स की बात करें तो 0.5% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के कुछ शेयर्स जहां पर अच्छी बढ़त है, वहां पर अपोलो हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 4.5% की बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा एमएफएसएल यहां पर भी 8% से ज्यादा के गेन से। डिवीज लैब आज फार्मा पैक पूरा ही आज मजबूत लग रहा है। डिवीज लैब 3.5% ऊपर है। इसके अलावा एमआरपीएल, भारत फूड जैसे काउंटर्स है जहां पर 3 से 3.5% तक का मूव देखने को मिला है। साथ ही आज टायर स्टॉक्स में भी मजबूती है। एमआरएफ को देखिए ऑलमोस्ट 3% की बढ़त दिखा रहा है। वहीं अगर लूजिंग साइड की बात करें तो अशोक लेलैंड बिक्री के आंकड़े भी आए और मई बिक्री 8% तक गिरी है। यहाँ पर 2.5%, इनफैक्ट 0.3% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा आज कमजोर है, 2% ज्यादा कमजोर दिखा रहा है। इसके अलावा अदानी पावर, हेवल्स, सेल जैसे काउंटर्स है जहां पर 1.5 से 2% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको तरीका बता दें। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर आप फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एके प्रभाकर जुड़े हैं। जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एके प्रभाकर जुड़े हैं और पहला जो मैसेज हमें आया है वो दिल्ली से ले लेते हैं। मयंक ने हमें मैसेज किया है। मयंक का मैसेज जो है वो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर है। इनके पास 1400 शेयर्स हैं। 84 के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी की है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हालांकि आज करीब 3% की मजबूती आज स्टॉक में देखने को मिल रही है, लेकिन इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। 84 के लेवल पर इन्होंने खरीदा था और इस वक्त ये जो शेयर है ये 56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिस्टर प्रभाकर, इनके पास स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के शेयर हैं। 1400 शेयर्स इन्होंने लिए थे। 84 की खरीदारी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ये स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है आपको? See, all logistic stocks have rallied on the hope of GST. Now GST is likely to be reality, but when reality sets in, it will take time for companies to readjust and to do business. So you need to have 2-year time frame if you are holding a logistic company. Snowman Logistics is looking very good, and the corrective pattern is also now over. Hold with a stop loss of 52 rupees, and till 52 holds, I think the target of 75 is possible, but you need to average the stock to get at least some profit in a longer run. ऑलराइट, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1.5 रुपए तक की मजबूती देखने को मिल रही है। फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए नरेश है अमृतसर से। नमस्कार नरेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने ना 736 रुपए में 1000 शेयर लिए हैं कैपिटल फर्स्ट के। ठीक है, हो गए 15 दिन के करीब हो गए। ऑलराइट, और आपने लिया कितने दिन के लिए था? लिया तो 1 महीने के लिए था, तो अभी लॉस में चल रहा हूँ थोड़ा। चलिए एक्सपर्ट से जान लेते हैं। 15 दिन दे चुके हैं, 15 दिन और इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी कि इसे और समय दिया जाए? मिस्टर प्रभाकर, कैपिटल फर्स्ट फाइनेंस क्षेत्र की कंपनी है, इनकी खरीद थोड़ी हायर साइड पर है। 736 के लेवल्स पे लिया है, 710 का स्तर आज दिख रहा है। नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या आप पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं इसमें? क्या करना चाहिए अभी तो आज के दिन के ऊपरी स्तरों पर यह ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी दिखा रहा है कैपिटल फर्स्ट। See, this has been the stock which has been in continuous rally, and after a major rally, a correction from 814 to 647 has happened. In that time he has entered. Nothing to worry. Now I think it will cross his cost price also, and it will give him profit. But hold with a stop loss of 685. 689 is today's low, so 4 rupees lower than that I have given. And once 720 crosses, the move will be very fast. जी, तो 685 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय यहाँ दे रहे हैं। और कैपिटल फर्स्ट आज इसमें मजबूती भी है। खबर भी थी कंपनी की कुछ फंड रेजिंग के भी प्लान्स थे। बोर्ड की बैठक हुई, उसमें कुछ फैसला लिया जा सकता है। और इस खबर के आने के बाद देखिए आज 3% की मजबूती के साथ कैपिटल फर्स्ट आज ट्रेड कर रहा है। होल्ड करने की राय होगी स्टॉक में। अगला सवाल हमें आया है मुंबई से माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं रमेश। रमेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून। I am holding 500 shares of Time Techno at 100 rupees.
Again, I had bought it at your recommendation only, and I think I've benefited. What should I do now? Book the profit or hold on? जी ठीक है, मिस्टर प्रभाकर से राय ले लेते हैं। इनके पास टाइम टेक्नो के शेयर्स थे प्रभाकर जी, इनके पास 100 रुपए की खरीद थी, 152 पर आज ये ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। आज 7% की मजबूती इस स्टॉक में है और इनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। क्या राय होगी टाइम टेक्नो में पर आपकी? See, this stock is in a new territory. So, no, you have to hold the stock. You are sitting in profit. Maybe if you want, you can take 50%, but balance 50%, hold with a stop loss of 140. And whenever a stock trades at all-time high, it is likely to move higher. So, there is lot of hands which are getting inside when the strength is there. So, hold on to the stock. But if you want, no, it is the suggestion. If you want, you can take 50% profit and have balance क्वांटिटी विद 140 एज अ स्टॉप लॉस। तो यानी जितने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं उसमें से 50% का आप मुनाफा बुक कर सकते हैं, बाकी 50% में बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 140 के लेवल्स पे। कुछ और दर्शक हैं सवाल पूछने के लिए। राजदीप जुड़ रहे हैं झारखंड से। नमस्कार राजदीप, पूछिए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैडम 100 शेयर 288 के रेट से SBI 288 आपकी खरीद के आसपास ये कितना समय हुआ है खरीदे हुए? करीब 1 महीना। ठीक है मिस्टर प्रभाकर, SBI 288 के लेवल्स पे लिया है, 1 महीना हुआ इनको, कितना समय और होल्ड करना चाहिए? क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे SBI में? See, I am very positive on State Bank of India. You know, it is after the merger, it is going to be a largest bank in India. Already it is the largest bank. So I think the synergy will take time. You know, 1 year is a very short term, but if you are holding now, consider of holding for 2-3 years, the stock can give you 60 to 70% return in 2-3 years. So, from my side, I will say it is a strong buy and a hold at these levels. But 1 year of pain period will be there when the merger is happening. तो होल्ड करने की राय होगी थोड़ा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मर्जर्स से रिलेटेड कुछ पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे के लिए आउटलुक काफ़ी अच्छा है। होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है SBI में। अगले कॉलर हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हैं राजेश नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? एक्चुअली मैंने पावर ग्रिड लिया था आपका 210 से करके 500 शेयर, तो क्या करें, इसको होल्ड करना चाहिए तो क्या करें? ये आप कब तक होल्ड कर सकते हैं? जी मैं 1-2 महीना होल्ड कर सकता हूँ। 1-2 महीने आप और होल्ड कर सकते हैं? ओके मिस्टर प्रभाकर, इनके पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं, 210 की इनकी खरीद है, लगभग इनकी खरीद के आसपास ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। क्या राय होगी 1-2 महीने के लिए आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के? See, this is which has been continuously making an all-time high. After 8 years, the breakout has come, and month-on-month basis the gains are coming in. If you are very short-term, 1-2 weeks, then it is very difficult to trade the stock. But if you have 6 months to 1 year time period, this stock can give you 40 to 50% return. The result was very good. The company clocked in a EPS of 14.4%, 14.4. Next year EPS should be around 17 to 18 rupees. I am very bullish on the stock, and in next 3-4 years this stock can double also. It is a strong buy from my side. तो यहाँ से अच्छी तेजी दिख सकती है, पावर ग्रिड में बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए संतोष हैं भुवनेश्वर से। नमस्कार संतोष, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्कार जी। मैं पूजा से जी, मेरे पास 500 शेयर है, 40 रुपीज का, उसका टारगेट क्या होगा? ठीक है, कितना टाइम दे पाएंगे आप? 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 40 पर खरीदा, इनफैक्ट इन्होंने हाईज के आसपास ही खरीद लिया है। मिस्टर प्रभाकर, आपकी सलाह क्या है? इनफैक्ट इसमें कुछ खबरें भी थी, हाल फिलहाल में ही कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं उजास एनर्जी को, अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से। आज के सेशन में तो प्रेशर ही है, 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी और टारगेट्स कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? I am not comfortable with the stock. I think it is a sell from my side. The stock has rallied, and the fall also is steep. So it is forming a head and shoulder pattern in a monthly chart.
and a weekly chart, so I'm not comfortable with the stock. It is a sell from my side. तो एग्जिट करने की राय उजास एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है इस शेयर में। फिलहाल इस लेवल पर तो सेल की राय आ रही है मिस्टर प्रभाकर की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं वरुण नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ, मैंने चंबल फर्टिलाइजर 125 पे 25 शेयर खरीदे इंट्राडे के पर्पज से, और एक मेरा ग्लोबल ऑफशोर पे सवाल था जो 68 रुपए पे 50 शेयर ले रखे हैं। ग्लोबल ऑफशोर है आपके पास, ये आपने किस भाव पर लिया है? 68 रुपए पे लिया है ग्लोबल ऑफशोर। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन ये लोअर सर्किट पे लग रहा है रोज, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये दोनों ही शेयर आप कब तक होल्ड कर सकते हैं? ये चंबल इंट्राडे के लिए लिया है और ग्लोबल ऑफशोर लॉन्ग टर्म के लिए। चंबल फर्टिलाइजर्स आपने इंट्राडे के लिए लिया था, ठीक है। मिस्टर प्रभाकर, इनके पास ये दो शेयर पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर एक स्टॉक है इनके पास, ये इंट्राडे के लिहाज से इन्होंने लिया था। आज हालांकि हल्का नुकसान इनको यहाँ हो रहा है, 125 के लेवल पर लिया था, 123 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज मजबूती है स्टॉक में, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से कैसा दिखाई दे रहा है स्टॉक आपको? और दूसरा जो सवाल है इनका ग्लोबल ऑफशोर पे है, ये जो इन्होंने लिया था ये 68 के भाव पर लिया था। इन दोनों ही शेयरों पर क्या राय है आपकी? See, when you trade for an intraday, you need to have a strategy. You know what is the basis you bought it. Now, so it should be like now the low of the trade today should be your stop loss, or 50 paisa lower than that. So you need to have a stop loss and you have to trade. Otherwise, if the stock is trading below ATP for a consistent time, then you have to exit the stock. That means the stock is lacking strength. In global offshore, the stock is not looking very good. The stock has been correcting from almost 850 around levels, and now it is 35 rupees. So there is something wrong with the stock, and I will not suggest you to hold on to it. Now, always it is better to buy stock on strength rather than a stock on weakness. Buy fundamentally good stocks so that you don't lose out on the stock. I think you should be holding on to the stock, and now the stock is hitting down circuit, but it is safer to take your money out of global offshore. ऑलराइट, तो ग्लोबल ऑफशोर को भी तेजी इसमें आती है तो एग्जिट कर लें। ग्लोबल ऑफशोर इन लेवल्स पे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है एक्सपर्ट को। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं, और शशांक ने सवाल पूछा आईडीबीआई बैंक को लेकर। इनके पास 200 क्वांटिटी है 74 के लेवल्स पे। साथ ही अंशुल ने सवाल पूछा है एलटी फूड्स को लेकर। मिस्टर प्रभाकर, दोनों शेयर्स आईडीबीआई बैंक 74 के लेवल्स पे और साथ ही एलटी फूड्स 73 के लेवल्स पे लिया हुआ है। आपकी सलाह क्या है, दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए अभी? I cannot comment on IDBI. I come from that company, so I'm barred from commenting on my stock. एलटी फूड्स के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? 73 के लेवल्स पे इन्होंने लिया है। आज का ट्रेड देखें, हालांकि इसमें स्प्लिट हुआ है और ये मालूम नहीं कि इन्होंने कब खरीदा था, लेकिन फिलहाल आज का जो ट्रेडिंग प्राइस है दैट्स नियर अबाउट 71.4। व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? LT Food, I don't have the chart, or I've never seen the stock on fundamental basis, so I won't be able to comment on LT Food also. ओके, चलिए एक बार M&M के स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर ऑटो बिक्री के आगे आंकड़े आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। जो कुल बिक्री है उसमें 11% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा दबाव हुआ है, 36% की गिरावट एक्सपोर्ट्स पे देखने को मिली है। मई में कुल बिक्री इस वक्त 41 हज़ार करोड़ के आसपास ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। इतनी कुल बिक्री इस बार देखने को मिली है। घरेलू बिक्री के आंकड़ा देख लीजिए, करीब 41,000 के आसपास की कुल बिक्री के आंकड़े, 41,000 के आसपास ही कुल बिक्री के आंकड़े, जिसमें कि 3% की बढ़त इस बार देखने को मिली है। और जो डोमेस्टिक सेगमेंट है, अगर वहाँ एमएससीवी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट है, वहाँ दबाव हो रहा है। एमएससीवी सेगमेंट की बात करें तो 18% की गिरावट वहाँ पर हुई है। एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव हुआ है। तो इस वक्त जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो उम्मीद से हमारी उम्मीद के आसपास ही देखने को मिल रहा है। पैसेंजर व्हीकल बिक्री के आंकड़े देखिए, 3% की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। पहले भी कुछ और नंबर्स आपके पास आए हैं?
जी, इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल बिक्री यहाँ पर देखें तो 3% का इजाफा है। इनफैक्ट अभी तक भी सो फार जो कंपनीज ने नंबर पोस्ट किए हैं, अशोक लेलैंड वहां पर कमजोरी दिखी, M&M और मारुति ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। घरेलू बिक्री में 11% तक की बढ़त है, करीब 40,895 यूनिट्स रहे हैं। और साथ ही जो पैसेंजर व्हीकल बिक्री है वहां पर 3% की बढ़त रही है। 20,000 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी ने इस पर्टिकुलर मई में बेचे हैं। तो ये नंबर्स रहे और फिलहाल स्टॉक में देखें तो लगभग 12 रुपए तक की मजबूती है।